अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाजरीन, चीन के बड़े शहर जमीन में क्यों धंसते चले जा रहे हैं? महक़क़ीन का कहना है कि चीन के तकरीबन आधे बड़े शहर पानी की निकासी और तेजी से फैलते हुए शहरों की इमारत के बढ़ते हुए बोझ तले आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसते चले जा रहे हैं। इनमें से चंद शहर ऐसे हैं कि जिनमें ये पेशरफ काफी तेज है। हर 6 में से एक शहर सालाना 10 मिलीमीटर के हिसाब से जमीन में धंस रहा है। वाज़ेह रहे कि चीन में हालिया दहाइयों में तकरीबन तरक्की की वजह से शहरों की आबादी में काफी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ज़ेरे जमीन पानी की निकासी बढ़ी ताकि लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। ये मसला खुसूसी तौर पर साहिली शहरों के लिए तशवीश तरफ है, जहां इस रुझान के बायस समंदर की सतह में इजाफा लाखों अफराद को सैलाब के खतरे से दोचार कर सकता है। चीन में ये कोई नया मसला नहीं है। शंघाई और तियानजिन शहर 1920 के अशरे से ही जमीन में धंस रहे हैं और इसके काफी शवाहिद भी मौजूद हैं। शंघाई गुज़श्ता सदी के दौरान ही तकरीबन 3 मीटर तक जमीन के अंदर जा चुका है। ये मसला कितना बड़ा है, ये जानने के लिए चीन की मुतअद्दिद जामियात से महक़क़ीन की एक टीम ने 82 शहरों का जायजा लिया। इनमें से हर एक की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। उन्होंने इस तहकीक में वन सैटेलाइट से हासिल शुदा डेटा को इस्तेमाल करते हुए जमीन की हरकत का जायजा लिया। 2015 से 2022 तक के अरसे का जायजा लेने के बाद इस टीम ने यह नतीजा अखज़ किया कि इन तमाम शहरों में मजमूई तौर पर तकरीबन 45% रकबा सालाना 3 मिलीमीटर की ओर से जमीन में धंस रहा है। फीसद रकबा 10 मिलीमीटर की ओर से ज्यादा तेजी से डूब रहा है और साइंसदानों का मानना है कि ये काफी गैर मामूली रफ्तार है। यूं कहें कि तकरीबन 7 करोड़ अफराद तेजी से जमीन में डूबते हुए इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। जमीन के धंसने की वजूहात क्या है? महक़क़ीन के मुताबिक इस रुझान की वजूहात में अमारात के वजन का अमल दखल भी है, लेकिन सबसे अहम वजह ज़ेरे जमीन मौजूद पानी की सतह में कमी है। ज़ेरे जमीन पानी की सतह में कमी मकामी आबादी की जानिब से अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए निकासी आपको बताया जा रहा है और ये मसला सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी बड़े शहरों को दरपेश है, जिनमें अमेरिका का शहर ह्यूस्टन, मैक्सिको सिटी और इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली भी शामिल है। प्रोफेसर रॉबर्ट का ताल्लुक ईस्ट एंजेलिया यूनिवर्सिटी से है। वो इस चीनी तहकीक का हिस्सा तो नहीं है, ताहम उनका मानना है कि पानी की निकासी ही शहरों के जमीन में धंसने की सबसे बड़ी वजह है। वो कहते हैं कि जब ज़ेरे आब जमीन पानी को निकासी करते हैं तो जमीन धंसती चली जाती है। इन शहरों को दरपेश मसले की दीगर वजूहात में जदीद ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम और कोयले की मादनियात की कनी शामिल हैं। फंडक्शन नामी शुमाली खित्ते में चीन की सबसे बड़ी कोयले की कानें हैं, जहां जमीन सालाना 109 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रही है। चीनी तहकीक करने वालों का कहना है कि मुस्तकबिल में इन शहरी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा होगा, जिसकी वजह जमीन के धंस जाने के साथ साथ समंदर में पानी की सतह में इजाफा भी शामिल है। 2020 में चीन का तकरीबन 6% हिस्सा ही सतह समंदर से नीचे था, लेकिन अगर कार्बन का अखराज मौजूदा हिसाब से ही होता रहा तो 100 साल में चीन का 26% हिस्सा समंदर की सतह से नीचे होगा। महक़क़ीन का मानना है कि जमीन के धंसने की रफ्तार समंदर में पानी की सतह में इजाफे से ज्यादा है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो करोड़ों अफराद को सैलाबी सूरत-ए-हाल के खतरे का सामना है। एशिया में जापान के ओसाका और टोक्यो शहर को भी इसी मसले का माजी में सामना रहा है। प्रोफेसर निकोलस कहते हैं कि टोक्यो में बंदरगाह के इलाके तक जमीन 5 मीटर तक धंस रही थी, लेकिन 1970 में जापान ने आबादी के लिए पानी की फराहमी का बंदोबस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कानून मंजूर किया कि ज़ेरे जमीन पानी की निकासी की इजाजत नहीं, जिससे जमीन धंसने का रुझान तकरीबन खत्म होगा। वाज़ेह रहे कि चीन शहरों पर होने वाली ये तहकीक साइंस जर्नल में शाया हुई है।